दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पिछले कल हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए वन मित्र भर्ती के ऊपर जो है वो वीडियो लेके आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि शाम को हमने जो है वो यहाँ पे बिजली बोर्ड भर्ती की अपडेट आपको दी थी और आज जो है वो दोस्तों हम आपके इसी ही सिलसिले में जो है वो वन मित्र भर्ती पर बात करेंगे और जिसमें कि जो है वो हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें अपडेट है। तो जैसे कि हम दोस्तों स्टार्टिंग से चलते हैं, अक्टूबर महीने 2023 में जो है वो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन आई, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है वो हर एक वन बीट में जो है वो आपके 2061 पदों पर जो है वो वन मित्र की भर्ती को आउट किया गया। फिर जो है वो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन को आउट किया गया। नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे किस प्रकार से होना है। तो जिसमें कि इसमें बताया गया कि इसमें जो है वो आपकी मार्क्स लगेंगे डॉक्यूमेंट्स के, फिर आपका 10th के जो है वो यहाँ पे मार्क्स लगेंगे 75 नंबर में से। 12th के मार्क्स लगेंगे 75 मार्क्स में से। बाकी आपका 10 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू इसमें रखा गया है और 10 नंबर की इसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन इसमें रखी गई है। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था, जिसमें कि मार्क्स आपको यहाँ पे SC ST OBC कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो दिए जाने थे, अगर आप EWS BPL से हैं तो दिए जाने थे, NSS से अगर आप हैं तो उसके नंबर आपको इसमें मिलने थे। और इस प्रकार से ये कुछ विभिन्न क्राइटेरिया था जो कि आपको इस प्रकार से मिलना था। फिर जो है वो आपकी मेरिट इसमें बननी थी और 10 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू इसमें आपका लिया जाना था। इस प्रकार से 100 नंबर की मेरिट इसमें बननी थी। फिर आपका जो है वो सिलेक्शन इसमें होना था। इसमें जो है वो 200 फिज़िकल का क्राइटेरिया भी था, जो कि आपको पता है कि 5 किलोमीटर रनिंग थी, 30 मिनट में आपको पूरी करनी थी। और गर्ल्स के लिए भी रनिंग थी, जो कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे थी, जो कि भी आप गर्ल्स को पूरी करनी थी। तो इस प्रकार से फ़िज़िकल क्राइटेरिया था और जो फ़िज़िकल भी इसके लिए जा चुके हैं, बाकी इसकी जो यहाँ पे अप्लाई होने के बाद फ़िज़िकल वगैरह लिए जा चुके थे। बट फिर जो है वो दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होने थे, बट इंटरव्यू कंडक्ट होने से ठीक पहले जो है वो दोस्तों यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है वो इसका स्टे लगवा दिया गया, मतलब हाई कोर्ट में केस लगवा दिया गया। हाई कोर्ट फिर जो है वो आपको पता है कि हाई कोर्ट में जब इसका केस लगा तो हाई कोर्ट में केस इस कारण लगाया गया कि जो आपकी क्लास 4 की नौकरियां होती हैं, क्लास 4 की नौकरियों में जो है वो 2017 की नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 4 की नौकरियों में जो है वो दोस्तों आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, जो कि पर्सनल इंटरव्यूज़ में है तो वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, तो उसे जो है वो हटाया जाना चाहिए। फिर जो है वो दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पे अब जो है वो 2-3 हीयरिंग इसमें हो चुकी है और अब जो है वो इसको जो है वो आपको पता है कि लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है, आगामी कार्रवाई के लिए लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है। और अब इसकी सुनवाई जो है वो यहाँ पे 4-5 अप्रैल तक जो है वो यहाँ पे आपकी होगी। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अपडेट यहाँ पे यही है कि इसको जो है वो लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है और अब इसकी जो है वो आप देख सकते हैं कि आचार संहिता भी लगी हुई है। और जब भी जो है वो दोस्तों इसका केस जो है वो बहाल होता है यहाँ पे, तब ही जो है वो इसके इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। इससे पहले आपके इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। बाकी जो है वो आपको हम अपडेट देते रहते हैं, जैसे कि हमने आपके लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी डाले हुए थे और जब कोई भी वन मित्र भर्ती से रिलेटेड अपडेट आती है तो उसको डालते रहते हैं। तो अब जो है वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी तभी इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये भी जो है वो हाई कोर्ट में चली गई है। जब हाई कोर्ट में कोई भर्ती जाती है आपको पता ही है कि टाइम लगता है उसमें। और जैसे कि आपको पता है कि आशा वर्कर भर्ती होगी, वेटनरी फार्मासिस्ट, ये सारी भर्तियाँ जो हैं वो दोस्तों कोर्ट में हैं और वन मित्र भर्ती भी कोर्ट में है। तो उस प्रकार से आप देख पाएंगे कि इसमें जो है वो अब टाइम लगेगा। तो जो कोई भी युवा जिसने अप्लाई किया हुआ था 2061 पदों के लिए, तो वो जो है वो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम वन मित्र भर्ती से डेली अपडेट जो हमारे पास होता है वो आपके पास लाते रहते हैं। तो यही अपडेट आज की वीडियो में आपको हमने देनी थी कि भर्ती जो है वो अब आचार संहिता के बाद ही इसमें जो है वो अगला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा।